अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे। तो इसमें वो क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए इन क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर होता क्या है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूँ, जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस जैसे मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। ये क्या है, एक कंप्लीट स्क्वायर है। मिसाल के तौर पे एक्स प्लस 3 इसका स्क्वायर, होल का स्क्वायर। जो होल का स्क्वायर है ये क्या है, आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर है। इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के तहत इस क्वेश्चन को हमने हल करना है। देखिए जी, सबसे पहले इसके अंदर आपने क्या करना होता है, एक चीज़ को जहन में रखें कि जो आपका फिगर होता है उसको दूसरी तरफ ले जाके आप माइनस कर दें, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू -8। और पहला स्टेप पता लग गया। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको जाके माइनस कर दिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता है, जो x के साथ जो भी रकम होती है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x डॉट 1/2 यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, तो वो उसका क्या स्क्वायर बन जाता है, इज इक्वल टू -8। ये आपने रफ अमल में करना होता है। ये आपने क्या करना होता है, रफ अमल में करना होता है। मिसाल के तौर पे ये देखें, इसके साथ आपने इसको अभी ना लिखें, आपने क्या करना होता है, एक्स वाली रकम के साथ क्या करना होता है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। यानी कि देखिए -6 मल्टीप्लाई बाई 1/2 2 3, ये कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो इसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। बस इसको ध्यान में रखिएगा कि हमने इस चीज़ का हमने क्या लेना है जी, स्क्वायर लेना है। अब देखें जी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हमने इस जगह पर किया है, तो दूसरी साइड पर भी करेंगे, -8 प्लस 3 का स्क्वायर। ये हो गया। अब देखें, अब ये कौन सा स्क्वायर बनता है, x माइनस 3 का स्क्वायर बनता है। किस तरीके से बनता है, देखें, इसको हम खोल के देख लेते हैं। x माइनस 3 का स्क्वायर, तो इसको खोलते हैं, देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 6x। ये देखें, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर और -6x, यानी कि हमारे जो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया है ये ठीक बनाया है। अब देखिए क्या करना है, हमने इज इक्वल टू -8 प्लस ये कितना हो जाएगा, 9। तो आंसर क्या है आपका 1। तो ये क्या हुआ, x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसका स्क्वायर आपने ख़त्म करना होता है। इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आप जज़र ले लेंगे, इज इक्वल टू 1 के ऊपर भी फिर आप क्या लेंगे, जज़र। ये स्क्वायर जज़र आपस में ख़त्म हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू जमा -1। जमा माइनस क्यों आया, जज़र की वजह से आया है। अब देखिए, इसको आगे सॉल्व करते हैं, x माइनस 3, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखें, x माइनस 3 इज इक्वल टू जमा 1, और दूसरी मतलब हमने क्या करना है, x माइनस 3 इज इक्वल टू -1। इनको आप हल करना है आपने, एक दफ़ा जमा एक दफ़ा माइनस। x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 और x इज इक्वल टू -1 प्लस 3। अब x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा आपके पास, 4/2। ये आपका आंसर है। इसमें कोई भी चीज़ आगे पीछे हो जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, कि हमने जो फिगर वाली रकम थी उसको हमने दूसरी जगह पर जाकर माइनस कर दिया। पहला स्टेप ये। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, इसका 1/2 कर दिया जो x के साथ थी। इसका 1/2 करके जो आया, ये 1/2 करते हैं तो इसका 3 बनता है। तो ये 3 का स्क्वायर इस साइड पर भी इस साइड पर भी, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया। इसको हमने चेक भी कर लिया, इनको जब हम माइनस किया 1 आ गया। अब इन स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने जज़र ले दोनों साइडों पर। तो जज़र जब ख़त्म की तो एक क्या आ गया आपका जवाब माइनस का, और इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई यानी कि सॉल्व कर लिया। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो डेयर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या करना है, देखें एक्स के साथ जो भी इलामत होगी आपने उसको सबसे पहले क्या करना है, खत्म कर देना है। मतलब कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू आपकी होनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हमने फिगर वाली को उधर ले जाते हैं, 3x² माइनस 4x इज इक्वल टू 4। अच्छा जी, इसके बाद हमने 3 को ख़त्म करना है, 3 को हर तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x² माइनस 4/3x इज इक्वल टू 4/3। अब मैंने कहा था जो x के साथ क्या होती है 4/3, जो भी रकम होगी उसका आपने 1/2 लेना है। देखें 4/3 ज़रा 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, या तो इसको 2 इससे काट दें या इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ये आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करते ये आ जाएगा 4/6। देखें फिर भी कट जाएगा 2, ये 2/3 फिर भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप क्या करें कि x के साथ, तो आपने इस चीज़ का आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना दोनों साइडों पे। देखिए x² माइनस 4/3x प्लस 2/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 प्लस 2/3 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर किस चीज़ का बनता है, x माइनस 2/3 का स्क्वायर बन जाता है। यानी कि जो चीज़ हम ऐड करते हैं उसका इसके साथ ही स्क्वायर बनता है। इज इक्वल टू 4/3 इज प्लस, ये देखिए हम इनका स्क्वायर खोलते हैं, ये आ जाएगा 4/6। यानी कि देखें 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 9। अच्छा, अब इसको खोल के देख लेते हैं कि आया कि जो हमने ऊपर किया ठीक किया या नहीं किया। x माइनस 2/3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, x² प्लस 2/3 का स्क्वायर माइनस 4/3 x माइनस 4/3x, ठीक है, ये भी है x² भी है, ओके हो गया। 2/3 का स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर भी, यानी कि हमारा ये स्क्वायर ठीक है। अब देखें जी, इनको हम कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं हम, 9 आ जाएगा, 3 × 9 4 × 12 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 16/9। अब देखें जी हम क्या करते हैं, देखें इसको लिख लेते हैं x माइनस 2/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आया 16/9। अब देखते हैं ये किस चीज़ का स्क्वायर बनता है। अब ये बनता है 4 का स्क्वायर। देखें 4 का स्क्वायर कितना 4 चुके 16 होता है और 3 × 9 होता है, ये 3 का स्क्वायर बनता है। इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, तो x माइनस 2/3 हमने वैसे ही लिख लिया। अब इन दोनों के हमने क्या करने हैं, स्क्वायर, इसके स्क्वायर खत्म करने के लिए जज़र लेते हैं हम। जज़र ली तो क्या है x माइनस 2/3, स्क्वायर से जज़र खत्म हो जाएगी, इधर भी हम जज़र ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो इनकी भी जज़र खत्म हो जाएगी, ये आ जाएगा 4/3, ये आ जाएगा x माइनस 2/3, इधर आएगा जम्मो माइनस, यानी कि x माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस 4/3, 3 आना, और दूसरी मरतबा हमने क्या करना है, x माइनस 2/3 इज इक्वल टू माइनस 4/3। तब इनको सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 4/3 प्लस 2/3, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6/3, 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 2। अब इधर देखते हैं, देखें x इज इक्वल टू माइनस 4/3 और ये प्लस 2/3, एलसीएम 3 आ जाएगा इनका, तो ये आ जाएगा -4 प्लस 2, तो ये आ जाएगा -2/3। तो सॉल्यूशन सेट आपका क्या आ गया जी, 2 और -2/3। ठीक है डेयर स्टूडेंट्स, समझ आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डेयर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, ये -x² है तो इसको हम पॉजिटिव में ले जाते हैं, 2 को यहाँ रहने देते हैं, इन दोनों को तो जाके माइनस कर देते हैं। तो ये तरतीब बन जाएगी 2 इज इक्वल टू -5x प्लस 3x²। इसको मैं तरतीब से लिख लेता हूँ, 3x² माइनस 5x इज इक्वल टू 2। अच्छा, तो डेयर स्टूडेंट्स ये है कि इसको हमने आगे जाके तरतीब कर दिया, इसको तरतीब लगा दी हमने इसको। तो अब देखते हैं, हम अपने क्या कहा था, जो आपके पास 5 है -5, इसको मल्टीप्लाई किया है 1/2 करेंगे,
तो 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5/2 का स्क्वायर। अब इसी 5/2 का स्क्वायर आएगा। लेकिन ये देखें कि सबसे पहले ये देखें कि x के साथ भी कोई वैल्यू, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। इसको जब हम ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 3/3 x² माइनस 5x/3 इज इक्वल टू 2/3। यानी कि इस 3 को हमने ख़त्म करने के लिए किया, 3 ख़त्म हो जाएगा तो ये x² माइनस 5/3 इज इक्वल टू 2/3। तो अब क्या होगा आपके पास, अब ये अमल नहीं होगा आपके पास। मतलब कि देखें आप करेंगे -5/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो आप क्या करेंगे, -5/6 हो जाएगा, यानी कि ये स्क्वायर आएगा आपका 5/6 का स्क्वायर। तो करके देखते हैं हम, x² माइनस 5/3 प्लस 5/6 का स्क्वायर। ये याद रखिएगा जो भी स्क्वायर होगा हमेशा प्लस में आएगा, इज इक्वल टू 2/3 प्लस 5/6 का स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर बनता है, इसका और इसका स्क्वायर बनेगा किस तरह, x माइनस 5/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 प्लस 5/6 का स्क्वायर। अच्छा ये देख लेते हैं ये बनता है कि नहीं बनता है, x माइनस 5/6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² प्लस 5/6 का स्क्वायर माइनस 5/6 मल्टीप्लाई बाई 2x। तो ये 2 3 6 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x² प्लस 5/6 का स्क्वायर माइनस 5/3x। ये देखो -5/3x है, ठीक है, इसका स्क्वायर है, ठीक है, x² है, ठीक है, यानी कि ठीक है हमारा क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को आगे चलते हैं जी लेके। अब देखें जी, इसके हमने क्या है, इसको पहले वैसे लिख लेते हैं, इसकी जैसे हम बाद में लेंगे क्योंकि पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्या वाली आती है, 2/3 प्लस 25 25 36 इज इक्वल टू, ये देखेंगे इसको 36 आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा 12 3 36 12 2 24 प्लस 25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपके पास 49/36। तो ये 49 किसका बनता है स्क्वायर, 7 का, और ये किसका बनता है 6 का। तो यहाँ हम लिखते हैं 6 7 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 5/6 का स्क्वायर। दोनों की जगह ले लेंगे, इसकी भी जगह ले लेंगे, इसकी ये ख़त्म हो जाएंगे स्क्वायर से जगह है, तो ये आ जाएगा x माइनस 5/6 इज इक्वल टू 7/6। तो x इज इक्वल टू, ये जमा माइनस आएगा आपके पास, x इज इक्वल टू आ जाएगा 5/6 जमा 7/6, और दूसरा क्या आएगा x इज इक्वल टू 5/6 माइनस 7/6। इनका एलसीएम लें आप, 7, इसका भी एलसीएम लेंगे तो आपके साथ क्या आएगा जी, 6 5 माइनस 7, तो ये कितना आ जाएगा आपका 12/6, और ये कितना आ जाएगा आपका -2/6। इनको आप काट दें तो ये आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा आपका -1/3। तो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू आ जाएगा 2 व -1/3। ये आपका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने में सबसे पहले हमें क्या है कि देखें ये 4 है, ये फिगर वाली है, हमें ये कोई सिचुएशन बनानी होती है कि इस तरीके से है, यानी कि x और x² वाली एक साथ हों और जो फिगर होता है वो आपके हमेशा के साइड पर। तो इसी तरतीब से इसको हम कर लेते हैं। देखें इस 4 को मैंने यहाँ जाके माइनस कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा -4 प्लस 12x इज इक्वल टू 5x की स्क्वायर। इसको रहने दें, इसको नहीं लिखना, ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ। इसको जाके वहाँ माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा -4 प्लस 12x इज इक्वल टू 5x²। अब माइनस ये जो प्लस 12 है उसको जाके वहाँ माइनस कर दूँगा मैं, -4 इज इक्वल टू 5x² माइनस 12x। अब मैं इसको तरतीब लगा के लिख लेता हूँ, यानी कि 5x² माइनस 12x इज इक्वल टू -4।
ये हो गया। इसके बाद मैंने एक्स स्क्वायर के साथ जो रकम है उसको ख़त्म करना है, डिवाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5, ये ख़त्म हो जाएगा। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x ओवर 5 इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 5। अब x के साथ मेरे पास क्या है जी, 12/5। इसको मल्टीप्लाई 1/2 कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6/5। आप इसको साथ में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा आसानी रहेगा आपको, ये बेहतर है। अच्छा जी, तो हमने क्या करना है, 6/5 का स्क्वायर करना है हमने, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x/5 प्लस 6/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4/5 प्लस 6/5 का स्क्वायर। अब ये किस चीज़ का स्क्वायर बनता है, x माइनस माइनस ये वाला 6/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4/5 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 5 का 25। अच्छा, अब इसकी हम देख लेते हैं कि आया कि हमने सही बनाया है। एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस का स्क्वायर माइनस कितना है दीजिए 12/5x। ये देखिए 12/5x माइनस ये आ गया, इसका भी स्क्वायर और ये भी आ गया, तीनों चीज़ें हमारी हो गई, यानी कि क्वेश्चन हमारा ठीक है। अब इसको हल करते हैं। अब ये देखें जी, x माइनस 6/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4/5 प्लस 36/25। इसको सॉल्व करते हैं हम। 25 5 के 20 माइनस 20 प्लस 36, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 16/25। तो हम अब ये किसका होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 4/5 का स्क्वायर और ये x माइनस 6/5 का स्क्वायर, इसकी भी जगह ले ली हमने, इसकी भी जगह ले ली, ये ख़त्म और ये भी ख़त्म। तो हो जाएगा x माइनस 6/5 इज इक्वल टू 4/5, ये होगा जमा माइनस का। अब इसी तरीके से कर लेते हैं, x माइनस 6/5 इज इक्वल टू प्लस 4/5, x इज इक्वल टू माइनस 6/5 इज इक्वल टू माइनस 4/5। इनको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 4/5 प्लस 6/5, ये आ जाएगा 5, 4 जमा 6, ये आ जाएगा आपका 10/5 और ये आ जाएगा आपका 2 आंसर। ये 2 आंसर आ जाएगा। इसको देख लेते हैं, माइनस 4/5 प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, ये आ जाएगा जी माइनस 4 प्लस 6, ये आ जाएगा आपके पास 2/5। तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2/5, ये आपका आंसर होगा। तो जी क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं जी, इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये हो जाएगा 3x² माइनस 9x इज इक्वल टू 2 माइनस 4x, ये हो गया। तो x वाली रकम को हम इधर ले आते हैं, माइनस कर देते हैं। 3x² माइनस 9x, ये माइनस था, ये आके प्लस हो जाएगा, प्लस 4x इज इक्वल टू 2। अब इनको जब हम माइनस कर लेते हैं, 3x² माइनस 5x आ जाएगा इज इक्वल टू 2। अब एक्स स्क्वायर के साथ ये 3 है, ये नहीं होना चाहिए, आपको डिवाइड बाई 3 कर दिया, डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3, 3 से ख़त्म। एक्स स्क्वायर माइनस 5x ओवर 3 इज इक्वल टू 2/3। अब 5/3 है, इसके साथ माइनस 5/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो ये कितना आ जाएगा जी 5/6। इसका हम स्क्वायर लेंगे 5/6 का, इसमें इसको लेते हैं जी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस, हमेशा प्लस आएगा जो भी हम स्क्वायर ले रहे होते हैं, 5/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 प्लस 5/6 का स्क्वायर, ये हो गया। अभी आया x माइनस 5/6 का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 2/3 प्लस 25 और ये 36। इसको हम देख लेते हैं आया कि हमने सही किया है। ये हो जाएगा जी एक्स का स्क्वायर प्लस 5/6 का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाई 5/6x, यानी कि ये से ख़त्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5/6 का स्क्वायर माइनस 5/3x, ये देखिए माइनस 5/3x,
इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर भी हो गया, ठीक है हमारा क्वेश्चन। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, इसको सॉल्व करने के लिए देखें जी, x माइनस 5/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लेते हैं हम, 2/3 प्लस 25/36, 36 24 प्लस ये कितना आ जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 49/36, ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि 7/6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 5/6 का स्क्वायर। दोनों की हम जजा ले लेंगे ख़त्म करने के लिए, तो हो जाएगा x माइनस 5/6 जमा माइनस इज इक्वल टू, सॉरी पहले जमा माइनस 7/6, यह आ जाएगा x माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस 7/6, x माइनस 5/6 इज इक्वल टू माइनस 7/6। अब ये देखें x इज इक्वल टू 7/6 प्लस 5/6, 6 का एलसीएम आ गया, 7 प्लस 5, 7 और 5 12/6 और ये आ जाएगा 2, यानी कि 2 आंसर आ गया इसका। x इज इक्वल टू माइनस 7/6 प्लस 5/6, 6 आ जाएगा आंसर, माइनस 7 प्लस 5 ये आ जाएगा माइनस 2/6, तो ये 6 -1/3 आंसर। तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2 माइनस 1/3, ये आंसर है आपका जी। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 4 दूनी 8x² माइनस 2x इज इक्वल टू, अब ये 8 को ख़त्म करना है एक्स स्क्वायर के साथ, जो है 8 डिवाइड बाई 8 ये ख़त्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 2 चौके 8, यानी कि x/4 इज इक्वल टू 15/8। अब देखिए ये है 1/4, इसका हम हाफ करें तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि ये तकरीबन आ जाएगा 1/8, 1/8 का स्क्वायर, x² माइनस x/4 प्लस 1/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15/8 प्लस 1/8 का स्क्वायर। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा x माइनस 1/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1/64। अब इसका आप एलसीएम ले लेंगे, 64 आ जाएगा, 120 प्लस 1 यह आ जाएगा 121/64। अच्छा जी, ये आ गया आपका, तो अब इसको यह आ जाएगा x माइनस 1/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121/64, 121 11 का स्क्वायर होता है और 64 8 का स्क्वायर होता है, तो आ जाएगा x माइनस 1/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11/8 का स्क्वायर, जज़ा इसकी भी जज़ा, ये ख़त्म ये ख़त्म, क्या जाएगा x माइनस 1/8 इज इक्वल टू जमा माइनस 11/8, तो x माइनस 1/8 जमा 11/8, x माइनस 1/8 माइन इज इक्वल टू इज इक्वल टू माइनस 11/8। अब x इज इक्वल टू 11/8 माइनस प्लस हो जाएगा 1/8, 8 इनका एलसीएम आ गया, ये आ जाएगा इससे, ये 12/8 आ जाएगा, इनको काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3/2। अच्छा ये हो जाएगा जी x इज इक्वल टू माइनस 11/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 8 माइनस 11 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 10/8, 2 चुके 8, 2 5 10, ये आ जाएगा माइनस 5/4। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा जी 3/2 माइनस 5/4, ये आपका आंसर है जी। ये मेथड कौन सा है आपका, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अच्छा जी, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, जो ब्रैकेट वाली रकम है। देखें, इस x को मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ भी इसके साथ, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आ जाएगा x²। अब इसे x को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा +3x।
अब ये -2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 3 -6 इज इक्वल टू, अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x प्लस 22। अब देखते हैं जी इसको हमने क्या करना है जी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा x² प्लस x, इनको जब हम माइनस करेंगे तो x आंसर आ जाएगा। -6 इज इक्वल टू 2x प्लस 22। ये हो गया आपका। अब क्या करना है, इस सारी रकम को उठा के इधर ला के माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा x² प्लस x माइनस 6 माइनस 2x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। अब ये -2x है, ये प्लस x है, इनको जब हम माइनस कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा x² माइनस x आंसर आ जाएगा इन दोनों का। अब ये देखें -6 और -22, इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना होगा -28 इज इक्वल टू 0। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम करते क्या थे, हम करते थे कि x के साथ जो भी रकम होती थी उसका हम क्या ले लेते थे 1/2, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, -28 को उस तरफ ले जाके प्लस कर देना है। x2 माइनस x इज इक्वल टू 28, x² माइनस x प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 28 प्लस 1/2 का होल का स्क्वायर। अब ये देखें ये किस चीज़ का स्क्वायर बनता है, x माइनस 1/2 का स्क्वायर बनता है। आपको पहले भी बताया मैंने किस तरीके से इसको करते हैं। पड़ताल करने के लिए आपने क्या करना है जी, x माइनस 1/2 का स्क्वायर का आपने क्या करना है, इसे खोल देना है, x² प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस x, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे चीज़ के इक्वल आ रहा है, ठीक है हमारा क्वेश्चन, इज इक्वल टू 28 प्लस 1/4। आप देखें जी इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका पटा क्या होगा, 1 होगा, 4 आ गया, 4 को अगर आप 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आंसर आता है आपका, 112 प्लस 1 इज इक्वल टू 113/4। अब ये आ जाएगा आपके पास 113/4। आपने x माइनस 1/2 का स्क्वायर, इन दोनों की आप जज़ा ले लेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा जी, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू जमा माइनस ये 2 का स्क्वायर जज़र से ख़त्म हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, लेकिन 113 का कोई ये जज़र वैसे ही रहेगी, क्योंकि इसका कोई स्क्वायर नहीं बनता, इसको हम काट नहीं सकते। अब फिर उसी तरीके से देखें आपने क्या करना है, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू, पहले हम जमा कर लेते हैं, क्या है 113/2, और एक दफ़ा हम क्या करेंगे, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 113 की जज़र और 2, एक दफ़ा जमा एक दफ़ा जमा एक दफ़ा माइनस आपने करना है। तो x इज इक्वल टू 113/2 प्लस 1/2, तो 2 इनका एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 113 प्लस 1, तो ये आंसर आएगा आपके पास 1 प्लस 113 की जज़र ओवर 2, एक ही आंसर आपके पास आ गया। अब दूसरा आंसर निकालते हैं, x इज इक्वल टू 1/2, ये जाके प्लस हो गया उधर, माइनस इंटू जज़र 113/2, इनका हमने एलसीएम ले लिया, 2 आ गया, 2 से 2 ख़त्म, 1 माइनस 113 की जगह, तो ये आपके पास x की दूसरी रकम आ गई। तो आप इधर लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 प्लस 113/2 वाओ 1 माइनस 113 की जज़र ओवर 2, ये आपका क्या होगा। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज हम। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लें आप, x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/6, x माइनस 2 से ख़त्म हो जाएगा, तो x माइनस 1 आ जाएगा, माइनस, तो x माइनस 1 x माइनस इसमें ख़त्म, तो बचेगा x माइनस 2, ये हो गया। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने से पहले इस माइनस को अंदर कर लें आप, x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 ओवर, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा जी
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, ठीक है ना। इनको मैंने पहले x को मल्टीप्लाई कराया इन दोनों से, फिर इसको मल्टीप्लाई करवा दें इन दोनों से, इज इक्वल टू 1/6। अब ये देखें ये आपस में ख़त्म हो जाएगा, ये कितना बचेगा ऊपर 1 जमा और माइनस करें, जमा दो में से जमा एक माइनस किया तो 1 आ गया। अब ये देखें ये बनता है एक्स स्क्वायर, अब ये हो जाएगा जी -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/6। अब आप क्या करवाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, तो यहाँ आ जाएगा जी 6 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो अब इसको तरतीब का लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक से मल्टीप्लाई हो गया, एक ही आना है, इस वजह से लिखने की ज़रूरत है, इज इक्वल टू 6। अब ये दो को उस तरफ जाके हम माइनस कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 4। देखें इज इक्वल टू 4 आ गया ये। अब हम क्या करते हैं जी, अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, हम इसका करना है 3 का मल्टीप्लाई 1/2, तो हो जाएगा 3/2। तो 3/2 को दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेते हैं, इसको मैं इधर लाइन लगा लेता हूँ, तो हो जाएगा ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस आपका 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जमा 3/2 का स्क्वायर। अच्छा जी, अब ये किस चीज़ का स्क्वायर बनता है, x माइनस 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 3 9 2 2 4 इज इक्वल टू 4, इनका एलसीएम ले लेते हैं, बटा 1 है, 16 प्लस 9 ये आ जाएगा कितना 25/4, ये 25/4 ये आ जाएगा x माइनस 3/2 का स्क्वायर। अब दोनों की जज़ा ले लेंगे इनकी हम। अब ये देखें ये होता है 5 का स्क्वायर बनता है और ये 2 का स्क्वायर बनता है, तो इसकी मतलब ये हुआ कि अगर इनकी जज़ा नहीं तो 5/2 आंसर आएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 5/2। क्योंकि जज़र से ये देखें स्क्वायर से जज़र ख़त्म हो जाएगी, ये वाली जज़र मैंने इधर लगा के आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया, तो ये ख़त्म हो जाएगी, तो 5/2 आ जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगी, ऐसे ये आ जाएगा x माइनस 3/2, तो ये होगा आपका जमा माइनस, तो x माइनस 3/2 इज इक्वल टू जमा 5/2, और ये हो जाएगा x इज माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 5/2। एक दफ़ा माइनस किया, एक दफ़ा हमने जमा किया। अब इसको हल कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 5/2 प्लस 3/2, इनका एलसीएम ले लेंगे हम 2, यह आ जाएगा 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8/2, ये ख़त्म हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 4, यानी कि x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3/2, इधर जाकर मैंने पॉजिटिव कर दिया, माइनस 5/2, इनका एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ जाएगा, यह आ जाएगा 3 माइनस 5, तो यह आ जाएगा -2/2, 2 से ख़त्म, आंसर आ जाएगा -1x। तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4 व -1। ये आपका क्वेश्चन हल हो गया, तो उम्मीद समझ आई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डेढ़ सवाल को भी उसी तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, देखिए x+1 और x+2, तो ये आ जाएगा x+2 प्लस 2x+1, ठीक है ना। x+1 x+1 से ख़त्म, x+2 आ गया, x+2 से ख़त्म, 2 इंटू x+1 आ गया। अब हमने क्या करना है जी, x+2 प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया, 2x+2 ओवर, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, ये देखें x को x से मल्टीप्लाई करा x स्क्वायर, x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा 2x, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करा x, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2 इज इक्वल टू 4 ओवर x+4, ये वैसे ही आ गया। अब ये देखें जी 2x और x कितना हो गया 3x, ये 2 और ये 2 इनको ऐड करा तो 4 ओवर x स्क्वायर, वैसे ही ये कितना हो गया जी प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ओवर x+4। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं,
ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखेंगे 3x + 4 x + 4 ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी इज इक्वल टू 4 वैसे ही, और ये सारी चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई x² + 3x + 2। अब देखें इसके साथ मल्टीप्लाई करें 3x² + 12x + 4x + 16 इज इक्वल टू, अब ये देखें 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4x² + 12x + 8। अब देखें इन दोनों को जमा कर लेते हैं, 3x² वैसे ही ये कितना हो जाएगा + 16x + 16 इज इक्वल टू 4x², ये है + 12x + 8। अब ये बड़ी वाली को इधर रहते हैं, इसको सारी जगह उधर जाकर माइनस कर देते हैं, तो ये क्या होगा देखें इस तरीके से हो जाएगा 4x² + 12x + 8 - 3x² - 16x - 16 इज इक्वल टू 0। ये देखें इसको और इसको मैंने तीनों को यहाँ जगह देखें माइनस कर दिया है, देखें इन तीनों रकमों को इधर जाकर माइनस कर दिया इन तीनों को, ठीक है जी। अब देखें इनको हल करते हैं आगे। अब ये 3x है माइनस का ये 4 है, तो ये आया x²। अब ये 12x है और ये 16x है, तो कितना आया -4x आ गया। अब ये माइनस का 16x है और ये प्लस का 8, तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 आ गया। 8 को उधर ले जाएंगे हम, x² - 4x इज इक्वल टू 8। अब ने 4 का क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये कितना आ जाएगा 2, यानी कि हमने दोनों साइड पर 2 का स्क्वायर करना है, यानी कि इस तरह x² - 4x + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 + 2 का स्क्वायर। अब ये बनेगा x - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 + 4। अब ये कितना बनता है जी 12, और ये हो गया x - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 12 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 × 3, तो और 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इसलिए हम 4 की जगह पर 2 का स्क्वायर कर देंगे, ज़रब 3 कर देंगे x - 2 का स्क्वायर। इसकी भी जज़ा ले लेंगे और इसकी भी हम जज़ा ले लेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा x - 2। अब 2 के ऊपर स्क्वायर था, 2 बाहर आ जाएगा, 3 के ऊपर नहीं है तो 3 अंदर ही रहेगा। तो फिर उसी तरीके से एक दफ़ा जमा एक दफ़ा माइनस इज इक्वल टू 2 × 3 की जज़र, और एक दफ़ा x - 2 इज इक्वल टू -2 की 3 की जज़र। अब ये -2 को तो जाकर प्लस x इज इक्वल टू 2 + 2 3 की जज़र, 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 1 + 3 की जज़र। ये x की वैल्यू आ गई 1। अब ये देखें जी x इज इक्वल टू 2 - 2 3 की जज़र, तो x 2 कॉमन ले लिया 1 - 3 की जज़र, तो सॉल्यूशन सेट आप लिख देंगे जी 2 × 1 + 3 की जज़र वाओ 2 × 1 - 3 की जज़र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। वेलकम है डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए करना है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपके 6x² - x इज इक्वल टू 7, मैं 7 को इस तरफ ले गया हूँ 0 के। अब मुझे इसके साथ x² के साथ 6 नहीं चाहिए, 6 को खत्म करना है, तो क्या करूँगा मैं सबके नीचे डिवाइड कर दूँगा 6। अब देखिए 6 ये ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा x² - x बटा 6 इज इक्वल टू 7/6। मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है कि जो भी x की रकम होगी उसका आपने 1/2 लेना है, यानी कि देखिए ये 1/6 है, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/12, यानी कि इसका स्क्वायर आएगा दोनों साइडों में। तो लिख देते हैं x² - x/6 प्लस, मैंने ये भी बोला था हमेशा प्लस में आएगा, ये बटा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/6
प्लस 1 होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये किस चीज़ का स्क्वायर बनता है? 1/12 का स्क्वायर। अच्छा, ये 7 और 6 आ जाएगा। इसको हल करते हैं तो ये 12 को आप 12 से मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आता है? 144। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। 144 इसका एलसीएम आएगा। इसको 6 को 144 पर डिवाइड कर दें आप, तो जी सिर्फ 7 तकरीबन आपके पास आ जाता है 168 प्लस 1। अब ये कितना आ जाता है? 169/144। x माइनस 1/12 का स्क्वायर। x माइनस 1/12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें 169 किसका स्क्वायर बनता है? ये बनता है 13 का स्क्वायर बनता है। और ये 144 ये बनता है 12 का स्क्वायर। अब हम दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे? जज़र ले लेंगे इनको ख़त्म करने के लिए, स्क्वायर्स को ख़त्म करने के लिए। ये देखें मैंने इसकी भी जज़र ले ली और इसका भी मैंने जज़र में ले लिया। 13 का स्क्वायर बटा 12 का स्क्वायर। अब ये आ जाएगा x माइनस 1/12 इज इक्वल टू, स्क्वायर जज़र खत्म आ जाएगा, ये आ जाएगा 13/12, लेकिन ये आएगा जवाब माइनस। तो इसको इसी तरीके से करेंगे हम। x माइनस 1/12 इज इक्वल टू 13/12, ये तो जमा कर लिया हमने। x माइनस 1/12 इज इक्वल टू माइनस 13/12। तो इसको क्या करेंगे जी हम? x इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू हमारे पास 1/12 जमा 13/12, 12 कैल्शियम आ जाएगा तो आ जाएगा ये 1 + 13 इज इक्वल टू 14/12। अच्छा, इसको 2 पर भी काट सकते हैं, 7 और 6, यानी 7/6। इसको काट लेते हैं हम, माइनस 13/12 प्लस 1/12, कैल्शियम नहीं 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा -13। तो ये आ जाएगा +1, तो कितना आ जाएगा? -12/12। ये आप ख़त्म हो जाएगा तो आंसर आएगा -1। 7/6 व -1, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डेयर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसका हम एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम ले लिया, ये आ जाएगा जी x माइनस 1 और ये आ जाएगा x + 2। अब इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई देखें, ये होगा जी x² - x + 2x - 2। तो ये आ जाएगा, देखें 2x ऊपर वाला +1 और x² + x - 2 इज इक्वल टू 1/2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, 2 × 2x + 1 इज इक्वल टू x² + x - 2। अब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई, 4x + 2 इज इक्वल टू x² + x - 2। अब क्या करना है जी आपने? इस सबको तो जाकर माइनस कर दें, x² + x - 2 - 4x - 2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें ये कितना हो गया जी? x² वैसे ही, और ये क्या हो गया आपके पास? ये देखें -3x - 2 - 2 - 4 इज इक्वल टू। अब इसकी आपने क्या कर लेंगे? इधर फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अच्छा जी, इसको हम उधर ले जाते हैं, x² - 3x इज इक्वल टू 4। अब इसका हम कर देते हैं x² - 3x + 3/2 इज इक्वल टू 4 + 3/2। ये देखते हैं x - 3/2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बनता है। तो इसके अलावा फिर हम करेंगे जी 4 + 3 = 9/4। इसका एलसीएम लेने का 4, ये हो जाएगा 16 प्लस ये आ जाएगा जी 9, ये आ जाएगा आपका 25/4। अब ये देखें ये 5 का स्क्वायर बनता है और ये बनता है जी 2 का स्क्वायर। दोनों की जज़ा ले लेंगे हम, ये ख़त्म हो जाएगा, ये भी जज़ा ख़त्म हो जाएगी, तो ये रकम आ जाता है आपका। तो ये आ जाएगा x - 3/2 इज इक्वल टू
5/2 जमा माइनस। तो आपने क्या करना है जी, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 5/2, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो यह आएगा x इज इक्वल टू 5/2 जमा 3/2, तो यह आ जाएगा जी आपका, यह आ जाएगा आपका 5 + 3 आ जाएगा 8/2, यह आ जाएगा आपका 4, और यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/2 प्लस 5/2, 2 एल्सियम ले लें तो यह आएगा 3 + 5, सॉरी माइनस आना, तो यह आएगा जी -2/2 इज इक्वल टू -1, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 - 1। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसका हम एल्सियम ले लेते हैं। एल्सियम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करके फिर इसको हम हल करेंगे। इसको 17/4 वैसे ही आ गया, ये आ जाएगा जी x + 4 x - 2, ये आ जाएगा देखें x - 2 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा x + 4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर कर लेते हैं, x² + 4 - 4x प्लस x² + 16 प्लस 8x और यह आ जाएगा जी x² - 2x प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 17/4। ठीक है, अब देखें सिंप्लीफाई करते हैं, ये x² 2x² हो गया, अब ये देखें 8x और ये 4x, ये कितना हो गया जी आपका प्लस 4x, क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का था, 8 में से 4 गया 4 आ गया। अब ये 16 है और ये 4 है, ये कितना हो गया +20 और अब ये x², ये कितना हो जाएगा, इनका जब माइनस करें तो +2x - 8 इज इक्वल टू 17/4, ये हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 17 इंटू, अब इसको 4 के अंदर 17 में मल्टीप्लाई, अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, अब ये देखें और ये देखें तो माइनस करें, सॉरी ये मिस्टेक हुई, हमारे पास यहाँ 80 आना था और यहाँ हमारे पास कितना आना था जी 16, देखें 16 आना है यहाँ पर आना 80, उसको करते हैं जी, और इसको किया आपने, कितना आ गया आपके पास 9x², और इसको किया, ये आपके आ गया जी देखें 18x, इसको किया हमने तो कितना आ गया आपके पास इक्वल टू 0। अब इसको उस तरफ ले जाते हैं, 9x² प्लस 18x इज इक्वल टू 216, 9 को डिवाइड x², अच्छा ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है हमने, तो x² इसको बटा 2 करेंगे तो 1 प्लस 2x
देखिए हम इनको जमा कर लेंगे, ये 25 बन जाएगा आपका। अब ये किसका बनता है, ये 5 का स्क्वायर, इसकी भी जज़र ले लें, इसकी भी जज़र ले लें, ख़त्म हो जाएगा आपस में। x + 1 इज इक्वल टू जमा -5। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा, -6 और 4। इसको हल कर लेंगे आप। तो डेयर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने इसके 2 को डिवाइड कर दें सारी तरफ, इसको खत्म करने के लिए आ जाएगा आपका x² -5bx/2 इज इक्वल टू 3/2d²। तो ये देखिए 5/2 है, तो इसका आ जाएगा 5/4b x² -5/2bx प्लस 5/4b² इज इक्वल टू 3/2b² प्लस 5/4b का स्क्वायर। अब ये बना x - 5/4b का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2b² प्लस b² ओवर 16 इसका एलसीएम आ गया जी, 24 b² प्लस 25 b²। तो ये कितना हो गया, 24 और 25 49 b² ओवर 16। तो ये स्क्वायर किसका बनता है, 7b का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। दोनों की जज़र लेना है आपको ये आ जाएगा। ये जज़र ख़त्म हो गई है, तो एक दफ़ा जब आए तो हम माइनस कर दें आप, ये आ जाएगा जी x - 5b/4। या आप इसको इस तरीके से कर लें, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको आप, x इज इक्वल टू 5/b/4 जमा -7b/4। तो x इज इक्वल टू 5b/4 जमा 7b/4, x इज इक्वल टू 5b/4 -7b/4। एलसीएम लें आप, तो ये कितना हो जाएगा, इनको ख़त्म करें। अब इसका एलसीएम ले लें आप, 2b/खत्म b/2। तो आपका सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3b/2। तो यहाँ तक डेयर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डेयर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको उस जगह पर जाकर माइनस कर देते हैं। अब देखें 2a का बटा 1/2 करें तो क्या आता है, सिर्फ a बचेगा। देखें 2a मल्टीप्लाई करें 1/2 से, खत्म हो जाएगा, तो a आंसर आएगा। तो a को दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। ठीक है डेयर स्टूडेंट्स, a से स्क्वायर कर दिया हमने, इसको खत्म कर देते हैं। अब एक स्क्वायर किसका बना, -a का स्क्वायर। अब ये देखिए आपस में ख़त्म, b² आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों साइड पर आप जैसा ले लेंगे। जब -b आ गए तो इसका मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से लिख लिया, तो यही इसका आंसर है। क्योंकि ये x के इक्वल है, इसको हम ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो आंसर आपका यही बना, सोल्यूशन से। डेयर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप इसको पहले इधर माइनस कर दें। इसका आप एलसीएम ले लें, इसका बटा a को, इसका एलसीएम आएगा 3x, इसका आएगा 3x² प्लस 3 - 10x। अब इसको उधर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये 0 हो जाएगा। ये ख़त्म, ये 0 हो जाएगा। अब इसको तरतीब लगा लेते हैं, 3x² - 10x
इसको मैंने तो जाके माइनस कर दिया, अब ये 3 ख़त्म कर दिया यहाँ से, ये 3 ख़त्म होगा, ये देखिए बचा एक्स स्क्वायर माइनस 10x/3 इज इक्वल टू -1। अब क्या करना है देखें, इसका 10/3 का मल्टीप्लाई करें 1/2 से तो कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5/3, यानी कि 5/3 का दोनों साइड पर हमने स्क्वायर करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x/3 प्लस 5/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 5/3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा जी x माइनस 5/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 25/3, नो एलसीएम आ गया -9 प्लस 25, तो ये आ जाएगा आपके पास 16। तो स्क्वायर इसका बनता है 4 का स्क्वायर और ये बनता है 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस 5/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर। दोनों साइड पर जैसा ले लें आप, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 5/3 इज इक्वल टू 4/3 जमा माइनस। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 5/3 जमा माइनस 4/3। x इज इक्वल टू, पहले जमा कर लेते हैं, देखिए 9 बना, इसको डिवाइड कर दिया, 3 से 3 आंसर आ गया। अब कर लेते हैं x इज इक्वल टू 5/3 माइनस 4/3, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/3। तो सॉल्यूशन सेट आपका क्या आ गया, 3/1/3। डिस्टेंस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको जाकर उधर प्लस कर दें, अब इस 4 को डिवाइड कर दे, खत्म करें, ये आ जाएगा 1/8। अब देखिए 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इज इक्वल टू 1/8 का स्क्वायर, बोथ साइड पर आपने करना है। अब देखें इसका स्क्वायर कॉल है, एलसीएम ले लिया मैंने इसका, यहाँ पे 9/64 आ गया, तो ये बन गया 3 का स्क्वायर और ये बन गया 8 का स्क्वायर। दोनों तरफ जैसा लेने से ख़त्म, तो आपको क्या बनेगा जी, z इज इक्वल टू 1/8, माइनस 1/8 को मैंने उधर जाकर प्लस कर दिया, जमा माइनस 3/8। तो पहले हम जमा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम माइनस करें। ये 1/2, इसका रेट एलसीएम 1 माइनस 3 माइनस 2/8 तथा माइनस 1/4। तो आप देखें सॉल्यूशन सेट क्या आ गया आपका, 1/2 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
रेशनल इस क्वेश्चन को हल करने से पहले देखिए एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को डिवाइड कर दें, सब पे खत्म कर दें। तो हमने वो कर दिया है, आगे देखते हैं जी। अब इसको एक्स वाली रकम को इधर जाके माइनस कर देते हैं। अब देखें एक्स का इस बी ओवर ए, एक्स के साथ बी ओवर ए है, मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे, इसका स्क्वायर हम ले लेंगे दोनों साइड पर। तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इसका स्क्वायर ले लिया दोनों साइडों पर, बी की चीज़ का स्क्वायर बन जाता है, ये स्क्वायर बन जाता है इसका बी एक्स माइनस बी ओवर 2a का। अब क्या करना है जी, इसका हम स्क्वायर खोल देते हैं। अब इसी का एलसीएम ले लेते हैं हम। ए स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा 8b स्क्वायर, ये हो जाएगा 9b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। तो ये बनेगा जी 3b का स्क्वायर ओवर 2a का स्क्वायर। अब दोनों तरफ जैसा ले लें आप, ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, x माइनस बी ओवर 2a इज इक्वल टू 3b ओवर 2a, ये बच गया, ये जमा माइनस है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, x इज इक्वल टू b ओवर 2a जमा माइनस 3b ओवर 2a। तो अब इसको हल करते हैं हम। x इज इक्वल टू b ओवर 2a जमा 3b ओवर 2a। अब ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू b ओवर 2a माइनस 3b ओवर 2a। इसका एलसीएम ले लें आप, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 4b ओवर 2a। तो ये दो, ये आ जाएगा आपके पास 2b ओवर a। अब इसका ले लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा माइनस 2b ओवर 2a, ये ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस b ओवर a। तो देखें सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा जी, 2b ओवर a वाओ माइनस b ओवर a, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स देखें डेयर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में सी स्क्वायर माइनस सी को साइड जाकर प्लस कर देते हैं। ये हो गया। अब x का 1/2 का स्क्वायर हम दोनों साइडों पर ले लेंगे, यानी कि x के साथ 1 है तो मल्टीप्लाई 1/2 करते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर हम दोनों साइडों पर करेंगे। ये कर दिया आपने, ये स्क्वायर किसका बना दी, x माइनस ये आ गया, इसका एलसीएम ले लें आप। अब ये देखिए किस चीज़ का स्क्वायर बनता है, ये 2c प्लस 1 का स्क्वायर बन जाता है ओवर 2 का स्क्वायर, x माइनस 1/2 इसका स्क्वायर। इनकी जैसा लेने दोनों साइडों पर आप, ये ख़त्म हो जाएगा। तो आ जाएगा x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2c प्लस 1/2। अब इसको तो जाके एक दफ़ा ये जमा माइनस है आपका, एक दफ़ा जमा करना है आपने, एक दफ़ा माइनस करना है। तो ये देखें
इसका और इसका दोनों का एलसीएम लेने आप 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 2c प्लस 2/2, इधर से ऊपर से 2 कामन ले लें हम, ये आ जाएगा इंटू c प्लस 1/2, 2 से ख़त्म, ये आ जाएगा c प्लस 1 और ये x। अब ये देखें ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 2c प्लस 1, तो ये आ जाएगा देखिए 1 1 से ख़त्म, माइनस 2c/2, 2 से ख़त्म माइनस c। तो सोल्यूशन सेट आप लोग आ गया जी, देखें c प्लस 1 माइनस c, ये आपका आंसर। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको इसमें शक्की समझ आई होगी और आज के लेक्चर की भी आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।